तो हम एक घर में एक औरत को देखते हैं जो कि अपने बच्चों से कोई बात कर रही होती है। उसके बच्चे काफी डरे हुए लग रहे थे। उनका घर चारों तरफ से कवर था, यानी कोई भी ऐसी खिड़की, दरवाजा या कोई ऐसी जगह जहां से बाहर देखा जा सकता हो या रोशनी अंदर आ सकती हो, सबके सब कवर थे। इस औरत का नाम मैलोरी था और वो अपने बच्चों से भी यही कह रही होती है कि तुम लोग बाहर नहीं देखोगे, तुम लोग बाहर की दुनिया को ना देख सको। और फिर इसके बाद वो अपनी आंखों पर भी पट्टी बांधती है और अपने बच्चों की आंखों पर भी। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम 5 साल पहले का टाइम देखते हैं कि मैलोरी एक आर्टिस्ट है और कुछ ही दिन में उसका बेबी होने वाला है। तो वो ज्यादातर अपने घर ही रहा करती थी। एक दिन वो पेंटिंग कर रही होती है कि उसकी दोस्त आकर उसे कहती है कि न्यूज़ देखो, इसे देखकर या जिससे इन्फेक्ट होकर लोग सुसाइड कर रहे हैं। मैलोरी को भी न्यूज़ में पता चलता है कि इसकी वजह से बहुत से लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती कि हो सकता है लोग वैसे ही मर रहे हों। और फिर वो डॉक्टर के पास जाती तो उसकी डॉक्टर उसे बताती है कि आपका बेबी बिल्कुल ठीक है और कुछ ही दिन में इस दुनिया में आने वाला है। अब जैसे ही वो वहां से निकलती है तो देखती है कि एक औरत अपना सर जोर जोर से शीशे पर मार रही है, जैसे वो अपनी जान लेना चाह रही हो। ये देखकर मैलोरी काफी डर जाती है और फिर जाकर भी उस वायरस का असर इनके मुल्क में भी हो रहा है और लोग अपनी जान ले रहे हैं। वो के रास्ते में उसके दोस्त को कुछ अजीब चीज दिखाई देती है। उसे देखते ही उसकी आंखों का कलर चेंज हो जाता है और फेस के एक्सप्रेशंस भी। वो बहुत डरी हुई और परेशान लगने लगती है। वो बहुत बुरी तरह से गाड़ी चला रही होती है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। और फिर मैलोरी की दोस्त गाड़ी से निकलती है और एक ट्रक के सामने आकर सुसाइड कर लेती है। मैलोरी ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता देखकर करता है और उसे घर के अंदर लेकर जाता है। उस घर के अंदर पहले भी और लोग मौजूद थे, तो वो उनसे कहता है कि अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें और अपनी आंखें भी कवर रखें ताकि आप बाहर की दुनिया को ना देख सकें। अब हम एक और औरत को भी उस घर में देखते हैं जिसका बेबी होने वाला था। वो भी काफी सैड थी। और अब मूवी आती है प्रेजेंट टाइम में, जब मैलोरी को अपने घर से निकले हुए तकरीबन 1 दिन होने वाला है। उसके पास कुछ जरूरत का सामान भी है और कुछ खाने पीने वाली चीजें भी। अब हमें ये दिखाया जाता है कि मैलोरी ने कुछ भी करना होता या अपने बच्चों से कोई भी बात करनी होती तो वो एक चादर के अंदर अपना मुंह कर लेती और ब्लाइंडफोल्ड यानी पट्टी उतारकर बहुत ही आहिस्ता आवाज में अपने बच्चों से बात करती। और इसी सीन के दौरान हम देखते हैं कि उसे एक आदमी की आवाज आती है। उस आदमी की आंखों पर कोई पट्टी नहीं थी और हमें वो आदमी देखने में बहुत अजीब लग रहा होता है। वो उन लोगों से मुसलसल अपनी पट्टी उतारने का कह रहा होता है। मैलोरी को भी ये बात बहुत अजीब लगती तो वो उसकी बोर्ड के पास आता है और उसकी पट्टी खुद उतारने की कोशिश करता है, लेकिन मैलोरी फौरन से उसकी गर्दन पर चाकू मार देती है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। और फिर वो लोग आगे निकल पड़ते हैं। अब हमें दोबारा से वही पास सीन दिखाया जाता है, यानी उस घर का। मैलोरी को यहाँ आए हुए तकरीबन 1 हफ्ता होने वाला था और इस दौरान बाहर के बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे। अब जैसा कि घर में बहुत सारे लोग रह रहे थे, तो घर में खाने पीने का अब वो लोग सोचने लगते हैं कि बाहर से खाना कैसे लाया जाए, क्योंकि सबकी आंखें तो बंद थी। तो हाउस ओनर यानी घर का मालिक उन्हें कहता है कि घर के बाहर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, तो अगर हम उनमें से देखकर जाएं तो हमें कुछ भी नहीं होगा। और सब उसकी ये बात मान लेते हैं। हाउस ओनर कहता है कि पहले ये एक्सपेरिमेंट मैं खुद करना चाहता हूँ, तो तुम लोग मुझे एक चेयर से बांध दो और खुद बाहर चले जाओ। सब ऐसा ही करते हैं और अब वो हाउस ओनर एक सीसीटीवी फुटेज में देखने लगता है। स्टार्टिंग में तो उसे कुछ भी अजीब नहीं नजर आता, लेकिन फिर हम देखते हैं कि उसके फेस के एक्सप्रेशंस बदलने लगे थे, यानी उसने वो चीज देख ली थी। और फिर अचानक से वो नीचे गिरता है और अपना सर जोर से जमीन पर मारता है, यानी अब उसने भी सुसाइड कर ली थी। अब उन लोगों को भी समझ मदद से उन सब की आंखों पर पट्टी थी, लेकिन मसला अब ये था कि गाड़ी से उतरकर ग्रोसरी स्टोर तक जाने के लिए उन्हें अपनी पट्टी तो उतारनी थी या किसी तरह पता लगाना था कि वो कैसे अंदर जाए। अब जैसे तैसे करके वो ग्रोसरी स्टोर से काफी सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे वो काफी दिन तक जिंदा रह सकते थे। फिर वो सब घर आ जाते हैं। वहाँ पर एक लड़का लड़की होते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि हम अपना खाना खुद लेकर आएंगे, और वो खामोशी से कार में बैठते हैं और ग्रोसरी स्टोर की तरफ चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि मैलोरी और दूसरी लड़की का बेबी बहुत जल्द आने वाला था। और फिर हम देखते हैं कि एक आदमी उनके घर पर जोर जोर से नॉक करने लगता है। वो उनसे मदद मांग रहा होता है कि उसे घर के अंदर आने दिया जाए। घर के सभी लोग उसके लिए दरवाजा खोलना चाहते थे, लेकिन घर में एक बूढ़ा आदमी था जो कि कह रहा था कि हो सकता है कि ये इन्फेक्टेड हो। जैसे ही वो अंदर आता है तो वो लोग सबसे पहले उसको चेक करते हैं। वो उन लोगों को बताता है कि मैं भी एक घर में रह रहा था, लेकिन तभी कुछ लोगों ने आकर हमारे घर पर कब्जा कर लिया। वो मेंटल हॉस्पिटल से आए थे और पागल थे, और मुझे ये पता चला कि वो लोग उस क्रिएचर को देख भी लें तो उनकी आंखों पर कोई असर नहीं होता। उनके दिमाग इस चीज को एनालाइज ही नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से उन पर इसका कोई असर भी नहीं होता था। और वो लोग चाहते थे कि हम भी अपनी आंखों से पट्टी उतार दें, और इसी तरह उन्होंने एक एक का फायदा उठाकर वो नीचे वाले पोर्शन की सब खिड़कियां और दरवाजे खोलने लगता है। और इसके बाद वो ऊपर आ जाता है और यहाँ हम देखते हैं मैलोरी का बेटा हुआ है और उस दूसरी औरत की बेटी हुई है, और वो उनके कमरे में जाकर भी एक खिड़की खोल देता है। उन्हें इस सब चीजों पर यकीन ही नहीं आ रहा होता, और इस चीज को रोकने के लिए फौरन एक बूढ़ी औरत उसके पास जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि इस घर में सिर्फ टॉम है, मैलोरी और वो दोनों छोटे बच्चे हैं, क्योंकि टॉम ने उस लड़के को गोली मारकर मार दिया था। और फिर हम देखते हैं कि टॉम और मैलोरी इन दोनों छोटे बच्चों को बिल्कुल एक माँ बाप की तरह पालते हैं।
अब ये सब लोग बहुत ही ज़्यादा केयर के साथ रह रहे थे और अपने बच्चों को भी यही सिखा रहे थे कि अपनी आंखों से पट्टी नहीं उतारनी और ना ही बाहर देखना है। उनके पास एक रस्सी होती है। मैलेरी टॉम को समझाती है कि ये कोई ट्रिक हो सकती है जो कि मेंटल लोग हमारे साथ खेल रहे हैं, वरना कोई इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ क्यों देना चाहेगा जबकि खुद किसी के पास खाना ना हो। फिर हम देखते हैं कि टॉम और मेलेरी को खाने पीने की और दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो लोग बाहर जाते हैं। अब वो दोनों रास्ते में जा ही रहे होते हैं कि कुछ मेंटल लोग उन्हें रोक लेते हैं और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। टॉम उनसे लड़ता है और मेलेरी को कहता है कि तुम परेशान ना आ सका तो तुम बच्चों को लेकर उस पोर्ट तक चली जाना और याद रहे उसी जगह जाना, वहाँ पर तुम्हें वो लोग भी मिल जाएंगे। वहाँ पे टॉम की लड़ाई उन मेंटल लोगों से बहुत ज़्यादा होती है और इसी लड़ाई